हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा शॉर्ट एसे जिसका टाइटल है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। ठीक है, वर्ल्ड किसको कहते हैं? हम विश्व को कहते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट्स कौन होते हैं? विद्यार्थी। ठीक है, और डे को हम क्या कहते हैं? दिन या फिर दिवस। तो इस टाइटल की हिंदी क्या बनी? वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, यानी कि विश्व विद्यार्थी दिवस। ठीक है, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे यानी कि विश्व विद्यार्थी दिवस। ठीक है, सेलिब्रेटेड यानी कि मनाया जाता है। कई बार सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसके बीच में इज नहीं लिखा जाता है, लेकिन उसका मीनिंग जो होता है ना, वो निकलता है प्रॉपर। तो सेलिब्रेटेड यानी कि मनाया जाता है, और इज के साथ, एम के साथ या फिर आर के साथ जब भी वर्ब की पास्ट फॉर्म लगती है तो मीनिंग क्या निकल के आता है कि कोई काम किया जाता है। तो सेलिब्रेटेड यानी मनाया जाता है। ठीक है, इज यहाँ पर ओमिटेड है यानी कि लुप्त है, लेकिन उसका मीनिंग प्रॉपर है। ऑन अक्टूबर 15th, ऑन यानी कि पर, अक्टूबर, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? अक्टूबर। ठीक है, 15 यानी कि 15। ठीक है, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे सेलिब्रेटेड ऑन अक्टूबर 15th, यानी कि 15 अक्टूबर पर विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मार्क्स, किसी भी चीज को मार्क करना यानी कि चिन्हित करना, चिन्ह बनाना उसको। ठीक है, तो मार्क्स यानी कि चिन्हित करता है। ठीक है, द बर्थ एनिवर्सरी, बर्थ का मतलब क्या होता है? जन्म, है ना। एनिवर्सरी, एनिवर्सरी क्या होता है? सालगिरह। ठीक है, ऑफ यानी कि काके की, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। हमारे राष्ट्रपति थे, 11वें नंबर के हमारे राष्ट्रपति थे। ठीक है, इंडियाज फॉर्मर प्रेसिडेंट, इंडियाज, इंडिया में अपोस्ट्रोफी एस है। इंडिया को बोलते हैं हम हिंदी में भारत, तो भारत के, अपोस्ट्रोफी एस का मीनिंग क्या निकल के आता है? काके की। ठीक है, तो भारत के फॉर्मर, फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व, जो पहले रह चुके हों। ठीक है ना। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कौन होते हैं? राष्ट्रपति। ठीक है, एंड अ विजनरी लीडर, एंड यानी कि और यानी कि एक, विजनरी, विजनरी का मतलब होता है दूरदर्शी। दूरदर्शी का मतलब ये होता है कि वो दूर की सोच सकते थे, दूर तक उनकी नजरें थी, जहां तक एक नॉर्मल इंसान का दिमाग नहीं पहुंच पाता था। वो इतने ज्यादा शानदार दिमाग वाले इंसान थे। ठीक है ना। लीडर, लीडर किसको कहते हैं? हम नेता को कहते हैं। नोन यानी कि जाने जाते थे या फिर जाने जाते हैं, दोनों ही मीनिंग निकलते हैं। अगर इसको ग्रामेटिकली तौर पे पढ़ेंगे आप, तो मीनिंग क्या निकल के आएगा कि जाने जाते थे, क्योंकि नोन जो है वो नो की पास्ट फॉर्म है। ठीक है, पर यहां पर इज का ओमिशन है। इज का ओमिशन का मतलब, जैसे ऊपर था इज सेलिब्रेटेड आना चाहिए, पर इज हमने हटा दिया लेकिन मीनिंग प्रॉपर निकल के आया। तो वैसे ही यहां पर है, इज हमने हटा दिया है लेकिन मीनिंग प्रॉपर निकल के आ रहा है। तो सेंटेंस को पूरा पढ़ेंगे तो मीनिंग क्या निकल के आएगा कि जाने जाते हैं। ठीक है, फॉर यानी कि के लिए, हिज डेडिकेशन, हिज यानी कि उनका, डेडिकेशन क्या होता है? समर्पण। ठीक है, टू एजुकेशन, यहां पर टू का मतलब है को,
एजुकेशन यानी कि शिक्षा, एंड यूथ एम्पावरमेंट, एंड यानी कि और, यूथ, यूथ कौन होते हैं? यूथ होते हैं युवा लोग, जवान लोग, ठीक है। एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है? सशक्तिकरण, और सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है? मजबूत बनाना, ठीक है ना। तो पूरी लाइन का मीनिंग क्या निकल के आता है कि वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे यानी कि विश्व विद्यार्थी दिवस सेलिब्रेटेड मनाया जाता है ऑन अक्टूबर 15 यानी कि 15 अक्टूबर पर, मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म की सालगिरह को यह चिन्हित करता है। कौन? 15 अक्टूबर, ठीक है। इंडियाज फॉर्मर प्रेसिडेंट, भारत के पूर्व राष्ट्रपति, एंड अ विजनरी लीडर, और एक दूरदर्शी नेता, नोन जाने जाते हैं, फॉर हिज डेडिकेशन उनके समर्पण के लिए, टू एजुकेशन शिक्षा को जो उनका समर्पण था उसके लिए जाने जाते हैं, एंड यूथ एम्पावरमेंट, और जो युवा सशक्तिकरण के लिए उनका डेडिकेशन था, यानी कि जो युवा लोग हैं, जवान लोग हैं भारत के, उनको सशक्त बनाने में जो उनका डेडिकेशन था उसके लिए वो जाने जाते हैं, ठीक है। दिस स्पेशल डे इज सेलिब्रेटेड टू ऑनर डॉक्टर कलाम्स कंट्रीब्यूशंस टू साइंस एंड एजुकेशन। दिस स्पेशल डे, दिस का मतलब यह है, स्पेशल का मतलब होता है खास, डे का मतलब दिन या फिर दिवस, इज सेलिब्रेटेड, इज एम आर के साथ वर्ब की पास्ट फॉर्म। मीनिंग क्या निकल के आएगा कि कोई काम किया जाता है, तो इज सेलिब्रेटेड मनाया जाता है, ठीक है। टू ऑनर, टू का मतलब के लिए है यहां पर, ऑनर, ऑनर करना, किसी का सम्मान करना या किसी को सम्मान देना, तो टू ऑनर सम्मान देने के लिए या फिर सम्मान करने के लिए, ठीक है। डॉक्टर कलाम्स कॉन्ट्रीब्यूशंस, डॉक्टर कलाम्स, कलाम में अपोस्ट्रोफी एस है ना, तो डॉक्टर कलाम के, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशंस, कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं? कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं योगदान, ठीक है। टू साइंस, यहां पर टू का मतलब है को, और साइंस होता है विज्ञान, ठीक है। एंड एजुकेशन, एंड यानी कि और, एजुकेशन किसको कहते हैं? हम शिक्षा को कहते हैं। एंड हिज प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन स्टूडेंट्स, एंड यानी कि और, हिज यानी कि उनका, प्रोफाउंड, प्रोफाउंड, प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरा, बहुत डीप, ठीक है। इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? प्रभाव, ठीक है। ऑन स्टूडेंट्स, ऑन का मतलब पर या फिर के ऊपर, और स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थी, तो स्टूडेंट्स हैं, प्लूरल वर्ड है, बहुवचन है, तो विद्यार्थियों, ठीक है। तो मीनिंग क्या निकल के आता है पूरी लाइन का कि दिस स्पेशल डे इज सेलिब्रेटेड टू ऑनर डॉक्टर कलाम्स कॉन्ट्रीब्यूशंस, यानी कि यह खास दिन मनाया जाता है डॉक्टर कलाम के योगदान को सम्मान देने के लिए, टू साइंस यानी कि साइंस में जो उनका योगदान था उनको सम्मान देने के लिए, एंड एजुकेशन और शिक्षा में जो उनका योगदान था उसको सम्मान देने के लिए, एंड हिज प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस, और जो उनका गहरा प्रभाव था, ऑन स्टूडेंट्स विद्यार्थियों पर, उसका सम्मान करने के लिए यह दिवस या फिर ये दिन मनाया जाता है, ठीक है। ही बिलीव्ड दैट स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर ऑफ एनी नेशन, ही बिलीव्ड, ही यानी कि वह, या फिर उन्हें, बिलीव्ड, बिलीव में ईडी लगा है, पास्ट फॉर्म है, बिलीव करना, यकीन करना, और ईडी है, पास्ट फॉर्म है, तो मीनिंग क्या निकलेगा? उन्हें यकीन था या फिर उन्हें विश्वास था, दैट यानी कि स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थी, आर यानी कि है, द फ्यूचर, फ्यूचर यानी कि भविष्य, ऑफ का के की
एनी का मतलब कोई या फिर किसी, नेशन, नेशन क्या होता है, राष्ट्र, ठीक है, एंड देयर एजुकेशन इज क्रूशियल, एंड यानी कि और, देयर एजुकेशन, देयर यानी कि उनकी, एजुकेशन यानी कि शिक्षा, इज यानी कि है, क्रूशियल, क्रूशियल का मतलब महत्वपूर्ण या फिर आवश्यक, ठीक है। टू बिल्डिंग, टू का मतलब है के लिए, बिल्डिंग, बिल्डिंग का मतलब क्या होता है, एक तो बिल्डिंग होती है पूरी इमारत, है ना, और एक बिल्डिंग का मतलब होता है निर्माण करना, क्या करना, निर्माण करना, तो टू बिल्डिंग, निर्माण करने के लिए, टू बिल्डिंग यानी कि निर्माण करने के लिए, और यानी कि एक, बेटर, बेटर का मतलब होता है बेहतर, ठीक है, सोसाइटी यानी कि समाज, ठीक है। तो पूरी लाइन का मीनिंग क्या निकल के आया, ही बिलीव्ड दैट, उन्हें विश्वास था कि, या फिर उन्हें यकीन था कि स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर ऑफ एनी नेशन, कि जो विद्यार्थी हैं वो किसी भी राष्ट्र का भविष्य है, एंड देयर एजुकेशन इज क्रूशियल, और उनकी जो शिक्षा है वो आवश्यक है, टू बिल्डिंग अ बेटर सोसाइटी, एक बेहतर समाज का निर्माण करने के लिए, ठीक है, एक बेहतर समाज का निर्माण करने के लिए उनकी शिक्षा बहुत आवश्यक है, ठीक है, और जो विद्यार्थी हैं वो किसी भी राष्ट्र का या फिर किसी भी नेशन का भविष्य है। क्यों भविष्य कहा गया है किसी भी स्टूडेंट को, क्योंकि वो बड़ा होकर अपनी जो स्टूडेंट लाइफ है उसको पूरा जीकर फिर वो क्या करता है, बड़ा होकर वो देश की जो तरक्की होती है, प्रगति होती है, उसमें योगदान करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ऑफन कॉल्ड द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, ऑफन यानी कि अक्सर, कैसे बोलते हैं इसे हम, ओफन, इसमें टी साइलेंट होता है, ठीक है, ओफन बोला जाता है इसे, इसका मतलब होता है अक्सर, कॉल्ड यानी कि कहा जाता है, ठीक है, वैसे तो कॉल्ड पास्ट फॉर्म है, लेकिन यहां पर इज का ओमिशन है, इज यहां पर लुप्त है, ठीक है ना, तो इज कॉल्ड इस तरीके से मीनिंग निकल के आएगा, इज लिखा हो या फिर ना लिखा हो, अगर यहाँ पर डायरेक्ट वर्ब की पास्ट फॉर्म दी गई है तो आपको खुद दिमाग लगाना है कि यहाँ पर पक्का इज या फिर एम या फिर आर आना चाहिए, ठीक है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ऑफन कॉल्ड, यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अक्सर कहा जाता है द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ये इंग्लिश में ही उन्हें कहा जाता है मिसाइल, मिसाइल होते हैं हमारे अस्त्र शस्त्र, ठीक है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया ये नाम दिया गया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, ठीक है, फॉर हिज वर्क इन डेवलपिंग इंडियाज मिसाइल, फॉर यानी कि के लिए, हिज वर्क, हिज यानी कि उनका काम या फिर कार्य, इन यानी कि में, डेवलपिंग यानी कि विकास होना, तो इन डेवलपिंग विकास होने में, इंडियाज मिसाइल, इंडिया यानी कि भारत, और इंडियाज यानी अपोस्ट्रोफी एस के साथ मीनिंग क्या निकल के आएगा, भारत की, ठीक है, काके की कुछ भी लगा सकते हैं हम, ये अगले वर्ड पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पर का आएगा, के आएगा या फिर की आएगा, क्योंकि ये काके की अगले वर्ड के लिए लगाया जाता है, ठीक है। मिसाइल, मिसाइल वही अस्त्र शस्त्र जो होते हैं, ठीक है, एंड स्पेस प्रोग्राम्स, एंड यानी कि और, स्पेस, स्पेस का मतलब होता है अंतरिक्ष, ठीक है, प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स यानी कि कार्यक्रम, ठीक है, तो पहले यहीं तक ही मीनिंग लिख समझ लेते हैं पूरी लाइन का, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ऑफन कॉल्ड द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अक्सर भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है, मिसाइल मैन यानी कि मिसाइल के क्षेत्र में
मिसाइल बनाने के क्षेत्र में उन्होंने बहुत ज्यादा योगदान दिया है, ठीक है ना। फॉर हिज वर्क इन डेवलपिंग इंडियाज मिसाइल, यानी कि भारत के मिसाइल के विकास होने में उनके कार्य के लिए, भारत की जो मिसाइलें हैं वो डेवलप हुई हैं, विकसित हुई हैं, तो उसमें जो उन्होंने काम किया है उसके लिए, ठीक है। एंड स्पेस प्रोग्राम्स, और जो अंतरिक्ष के कार्यक्रम हुए हैं भारत में, मिसाइल कहाँ भेजी जाती है, धरती पे तो चलती नहीं है, अंतरिक्ष में ही भेजी जाती है। तो वो जो स्पेस प्रोग्राम्स हैं, यानी कि अंतरिक्ष के जो कार्यक्रम थे जिनके लिए मिसाइलें तैयार की गई थी, बनाई गई थी, विकसित की गई थी, उस क्षेत्र में उनके काम के लिए उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। ही वॉज नॉट जस्ट अ, ही यानी कि वह, वॉज यानी कि थे, नॉट का मतलब नहीं, जस्ट का मतलब सिर्फ या फिर बस, ठीक है। अ यानी कि एक, ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट का मतलब शानदार या फिर बुद्धिमान, ठीक है। और ब्रिलियंट को हम प्रतिभाशाली भी कह सकते हैं, प्रतिभाशाली जिसमें प्रतिभा हो, ठीक है ना। प्रतिभा का मतलब क्या होता है, हुनर, कौशल, ठीक है। साइंटिस्ट, साइंटिस्ट में साइंस छुपा है, साइंस हुआ विज्ञान, है ना। तो साइंटिस्ट कौन हो गए, वैज्ञानिक, ठीक है। बट ऑल्सो अ पैशनेट एजुकेटर, बट यानी कि पर, ऑल्सो का मतलब भी, अ यानी कि एक, पैशनेट, पैशनेट बना है पैशन से, पैशन क्या होता है, जुनून होता है किसी भी काम को करने का, है ना। तो पैशनेट क्या बन गया, जुनूनी, यानी कि जुनून से भरे हुए। एजुकेटर, एजुकेटर का मतलब होता है शिक्षक, एजुकेशन देने वाला एजुकेटर, ठीक है। तो पूरी लाइन का मीनिंग क्या निकल के आया, तो ये लाइन यहां से शुरू होती है, ही वॉज नॉट जस्ट अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, वे सिर्फ एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक ही नहीं थे, बट ऑल्सो अ पैशनेट एजुकेटर, पर एक जुनूनी शिक्षक भी थे, ठीक है। वे सिर्फ एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक नहीं थे, एक ऐसे वैज्ञानिक नहीं थे सिर्फ वे जिसमें सिर्फ प्रतिभा हो, ठीक है। साइंटिस्ट बनने की ही सिर्फ प्रतिभा नहीं थी उनमें, बट ऑल्सो अ पैशनेट एजुकेटर, और एक जुनून से भरे हुए शिक्षक भी थे, यानी कि शिक्षा वो एक उनका जुनून था, ठीक है। जुनून क्या होता है, एक तो हमें चीज चाहिए होती है, ना मिले तो भी इंसान काम चला लेता है, पर एक जुनून हो जाता है, हमें पागलपन हो जाता है उस चीज के लिए, है ना। तो कुछ भी करके हम वो काम कर ही डालते हैं। तो वो जो जुनून होता है वो ही तय करता है कि 100% हमें सक्सेस मिलेगी, और वो सक्सेस डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिली थी, इसीलिए उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो इस लाइन में यही कहा गया है कि वो सिर्फ एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट ही नहीं थे, बट ऑल्सो पैशनेट एजुकेटर, एक जुनूनी शिक्षक भी थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ही स्पेंट मच ऑफ हिज लेटर ईयर्स इंटरेक्टिंग विद स्टूडेंट्स, ही स्पेंट, ही यानी कि उन्होंने, स्पेंट, स्पेंट बना है स्पेंड से, स्पेंड की पास्ट फॉर्म है। स्पेंड का मतलब होता है बिताना या फिर खर्चना, ठीक है। जैसे टाइम स्पेंड करना यानी कि टाइम बिताना, और मनी स्पेंड करना मनी खर्चना, ठीक है। तो स्पेंड होती है पास्ट फॉर्म, यानी कि उन्होंने बिताए। अब खर्चने जैसी कोई चीज तो उन्होंने लिखी नहीं है ना, कि कोई कुछ खर्चा है या पैसे का कोई जिक्र तो है नहीं, तो यहां पर मीनिंग क्या निकल के आएगा, बिताए, ठीक है। मच, मच का मतलब होता है ज्यादा, ऑफ यानी का, के की, हिज यानी कि उनके, लेटर, लेटर यानी कि बाद के या फिर बाद, ईयर्स यानी कि साल, हिज लेटर ईयर्स, उनके बाद के साल। इंटरैक्टिंग, इंटरैक्टिंग का मतलब क्या होता है, बातचीत करना, ठीक है, विद स्टूडेंट्स,
विद का मतलब के साथ, और स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थी, तो ये प्लूरल वर्ड है, तो विद्यार्थियों के साथ। ठीक है, तो मीनिंग क्या निकल के आया इस पूरी लाइन का? ही स्पेंट, उन्होंने बिताए, मच, ज्यादा, ऑफ हिज लेटर ईयर्स, उनके बाद के सालों का ज्यादा समय उन्होंने बिताया। इंटरैक्टिंग विद स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के साथ बातचीत करने में। इंस्पायरिंग देम, इंस्पायर करना, इंस्पायरिंग। इंस्पायरिंग, ठीक है। इंस्पायर करने का मतलब होता है प्रेरित करना, तो प्रेरित करने में, स्पेस की कमी है लेकिन आप समझना इस चीज को, ठीक है। इंस्पायर करना, प्रेरित करना, तो प्रेरित करने में। दैम यानी कि उन्हें। टू ड्रीम बिग, टू यानी कि के लिए, ड्रीम सपना देखना। एक होता है ड्रीम सपना, और एक ड्रीम होती है वर्ब क्रिया, यानी कि सपना देखना। बिग यानी कि बड़ा। वर्क हार्ड, वर्क हार्ड यानी कि मेहनत करना, ठीक है। एंड कंट्रीब्यूट टू द नेशंस प्रोग्रेस, एंड यानी कि और, कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट करना, योगदान करना, टू द नेशंस प्रोग्रेस। टू का मतलब है यहां पर के लिए, द नेशंस, नेशन में अपोस्ट्रोफी एस है, नेशन का मतलब राष्ट्र, तो राष्ट्र का, राष्ट्र के, या फिर राष्ट्र की, हम लिखते हैं यहां पर राष्ट्र की, ठीक है। प्रोग्रेस, प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेस का मतलब होता है उन्नति या फिर प्रगति, और दोनों ही वर्ड स्त्रीलिंग शब्द हैं, ठीक है। तो स्त्रीलिंग शब्द के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? की, ठीक है। तो पूरी लाइन का मीनिंग समझ लेते हैं दोबारा। ही स्पेंट मच ऑफ हिज लेटर ईयर्स, उन्होंने अपने बाद के सालों का ज्यादा समय बिताया। इंटरैक्टिंग विद स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के साथ बातचीत करने में। इंस्पायरिंग देम टू ड्रीम बिग, उन्हें बड़ा सपना देखने के लिए प्रेरित करने में। वर्क हार्ड यानी कि मेहनत करने में। एंड कंट्रीब्यूट, और योगदान करने के लिए। टू द नेशंस प्रोग्रेस, राष्ट्र की प्रगति के लिए योगदान करने के लिए। इतनी सारी चीजों के लिए उन्होंने अपने जो बाद के साल थे उसका ज्यादा समय विद्यार्थियों के लिए बिताया था, ठीक है ना, क्योंकि वो पैशनेट एजुकेटर थे। उन्होंने विद्यार्थियों को बताया था कि ड्रीम बिग यानी कि बड़ा सपना देखो, वर्क हार्ड यानी कि मेहनत करो, एंड कंट्रीब्यूट टू द नेशंस प्रोग्रेस, और अपना जो राष्ट्र है, जो देश है हमारा, उसकी प्रगति में कंट्रीब्यूट करो, योगदान करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ही ऑफन सेड, ही यानी कि उन्होंने, ऑफन का मतलब अक्सर, सेड यानी कि कहा या फिर बोला। ड्रीम ड्रीम ड्रीम, क्या कहते थे हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम? ड्रीम 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 यानी कि सपना देखो, सपना देखो, सपना देखो, ठीक है। मैं इसको एक ही बार लिख देती हूं, मीनिंग इसका यही निकला कि सपना देखो, सपना देखो, सपना देखो। ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स, ड्रीम्स यानी कि सपने, प्लूरल वर्ड है, बहुवचन है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म होना का क्या मतलब होता है? बदलना या फिर परिवर्तन होना, ठीक है। इनटू यानी कि में, थॉट्स यानी कि विचार, और यहां पर क्या है? एस लगा हुआ है, ये क्या वर्ड है? बहुवचन है, प्लूरल है, तो विचारों। ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स यानी कि सपने विचारों में बदलते हैं, सपने विचारों में बदलते हैं। एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन, एंड यानी कि और, थॉट्स यानी कि विचार, रिजल्ट यानी कि परिणाम होता है या फिर परिणाम निकलता है। इन एक्शन, इन का मतलब में, और एक्शन का मतलब होता है कार्य या फिर कार्यवाही, कोई भी एक्शन
वो कार्यवाही होता है जो हम अपनी बॉडी से करते हैं। ठीक है, तो पूरी लाइन का मीनिंग क्या निकल के आया? ही ऑफन सेड, उन्होंने अक्सर कहा, ड्रीम ड्रीम ड्रीम, सपना देखो सपना देखो और सपना देखो। ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स, यानी कि सपने विचारों में परिवर्तित होते हैं, सपने विचारों में बदलते हैं। एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन, और जो विचार होते हैं उनका कार्य के रूप में या फिर कार्य में परिणाम निकलता है। यानी कि कुछ आपने सपना देखा, उसको आपने अपना विचार बना लिया कि हाँ, जो चीज मैंने देखी है वो सही है और मुझे वैसे ही करना चाहिए। अब जो आपका विचार है जिसके अकॉर्डिंग आप अपना काम करने वाले हो, तो उसका रिजल्ट निकलेगा एक्शन में। यानी कि आपने कुछ काम किया सोचने के बाद, तो वो आपका एक्शन ही तो हुआ। आपकी बॉडी से जो आपने काम किया वो आपका एक्शन ही तो हुआ, कार्यवाही तो हुई। तो यानी कि जो सपने होते हैं वो विचारों में बदलते हैं, और विचार जो होते हैं वो कार्य के रूप में परिणाम देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिज लाइफ वॉज अ टेस्टामेंट टू द पावर ऑफ परजरवेरेंस। हिज लाइफ यानी कि उनकी जिंदगी या फिर उनका जीवन। ठीक है, वॉज यानी कि था, अ यानी कि एक, टेस्टामेंट, टेस्टामेंट क्या होता है? वसीहतनामा, यानी कि एक तरीके की उनकी वसीहत थी। टू द पावर, यहां पर टू का मीनिंग है को, और पावर क्या होता है? पावर होता है शक्ति। ठीक है, ऑफ यानी कि का, के की, परजरवेरेंस, परजरवेरेंस होता है दृढ़ता। दृढ़ता का मतलब दृढ़ रहना, अखंड रहना, एक चीज पर अडिग रहना। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? परजरवेरेंस कहते हैं। इनोवेशन, इनोवेशन का मतलब होता है नवीनीकरण। और नवीनीकरण क्या होता है? किसी भी पुरानी चीज को एक नई चीज में बदल देना, नया कर देना उसको। ठीक है, ये नहीं कि पुरानी चीज हो गई है उसको आप फेंक दो, हाँ, उसको नया बनाओ, उसके पार्ट्स बदलो, कुछ भी ऐसा करो जिससे वो चीज नई हो जाए और उसकी वर्किंग कंडीशन जो है वो भी पहले जैसी हो जाए। तो वो कहते हैं इनोवेशन, नवीनीकरण। ठीक है, एंड इंटीग्रिटी, एंड यानी कि और, इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी क्या होती है? अखंडता। ठीक है, तो पूरी लाइन का मीनिंग क्या निकला? हिज लाइफ, उनका जीवन, वॉज अ टेस्टामेंट, एक वसीहतनामा था, टू द पावर ऑफ परजरवेरेंस, यानी कि दृढ़ता की शक्ति को या फिर दृढ़ता की शक्ति का एक वसीयतनामा था। इनोवेशन यानी कि नवीनीकरण का एक टेस्टामेंट था। एंड इंटीग्रिटी, यहाँ पे तीन चीज मेंशन की गई है। एक बार दोबारा इस लाइन को पढ़ते हैं। हिज लाइफ वॉज अ टेस्टामेंट टू द पावर ऑफ परजरवेरेंस, इनोवेशन एंड इंटीग्रिटी, यानी कि दृढ़ता की शक्ति, नवीनीकरण और अखंडता के लिए उनकी जो लाइफ थी, उनका या फिर जीवन था, वो एक वसीहतनामा था। ठीक है, यहाँ पर जो टू है उसको हम को भी बोल सकते हैं और के लिए भी बोला जा सकता है, क्योंकि जो हमारी हिंदी की लैंग्वेज है उसको हम आगे पीछे थोड़ा घुमा फिरा के बोलते हैं, मीनिंग सेम निकलता है। ठीक है, तो उनका जो जीवन था वो एक वसीहतनामा था, दृढ़ता की शक्ति के लिए, नवीनीकरण के लिए और अखंडता के लिए, इंटीग्रिटी के लिए। ठीक है, यानी उनकी जो लाइफ थी पूरी इन्हीं सब चीजों के लिए भरी हुई थी, ये सब चीजें उन्होंने दर्शाई हैं। ठीक है, he dedicated his life to inspiring students to become responsible citizens. he dedicated, he यानी कि उन्होंने, डेडिकेटेड, ईडी है, पास्ट फॉर्म है। डेडिकेशन का मतलब क्या होता है? समर्पण करना, डेडिकेट करना, समर्पित कर देना। तो डेडिकेटेड, तो उन्होंने समर्पित की, यानी कि दे दी अपनी जिंदगी। ठीक है, हिज लाइफ, हिज लाइफ यानी कि उनकी जिंदगी या फिर उनका जीवन, टू इंस्पायरिंग स्टूडेंट्स, टू का मतलब के लिए, इंस्पायरिंग यानी कि प्रेरित करना, प्रेरित करना, प्रेरणा देना। ठीक है ना, स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थी,
टू बिकम, टू का मतलब क्या होता है, के लिए, है ना, और बिकम का मतलब होता है बनना। ठीक है, तो टू बिकम बनने के लिए। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या होता है, जिम्मेदार। और जिम्मेदार क्या होता है, जो जिम्मेदारी लेने लायक है। ठीक है, सिटीजन्स, सिटीजन्स कौन होते हैं, नागरिक होते हैं। किसी भी देश के नागरिक, वहां के बाशिंदे, वहां के रहने वाले लोग सिटीजन्स होते हैं। ठीक है, हु कैन वर्क टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। हु यानी कि जो, अगर लाइन के बीच में आ रहा है हु, तो उसका मतलब निकलेगा जो, और स्टार्टिंग में क्वेश्चन के थ्रू पूछा जा रहा है तो इसका मीनिंग निकलता है कौन। ठीक है, तो यहां पर मीनिंग है हु का जो। हु कैन कर सकते हैं, वर्क यानी कि काम, जो काम कर सकते हैं। टूवर्ड्स, टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर, किसी की ओर या फिर किसी की तरफ। ठीक है, द बेटरमेंट, बेटरमेंट का मतलब क्या होता है, सुधार। किसी भी चीज को बेटर करना, बेहतर करना, यानी कि उसमें सुधार करना। ऑफ सोसाइटी, ऑफ का मतलब का, के की, सोसाइटी यानी कि समाज। ठीक है, तो पूरी लाइन का मीनिंग क्या निकल के आया, ही डेडिकेटेड हिज लाइफ, उन्होंने अपनी जिंदगी को समर्पित किया, या फिर उन्होंने अपनी जिंदगी समर्पित की। टू इंस्पायरिंग स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए। टू बिकम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, उन्हें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन यानी कि जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए। ठीक है, इसके लिए उन्होंने प्रेरणा दी, प्रेरित किया। हु कैन वर्क, जो काम कर सकते हैं। टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, समाज के सुधार की ओर। ठीक है, पूरी लाइन का मीनिंग एक बार दोबारा पढ़ते हैं। ही डेडिकेटेड हिज लाइफ, उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, या फिर उन्होंने अपनी जिंदगी समर्पित की। टू इंस्पायरिंग स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए। टू बिकम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, यानी कि जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए उन्होंने उनको प्रेरणा दी। हु कैन वर्क, जो काम कर सकते हैं। टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, समाज के सुधार की तरफ। ठीक है, ऐसे विद्यार्थी जो समाज के सुधार की तरफ काम कर सकते हैं और एक जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं, ऐसे विद्यार्थियों को उन्होंने इंस्पायर करने के लिए जो अपनी लाइफ थी वो डेडिकेट कर दी, यानी कि समर्पित कर दी। ठीक है, तो हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, आज तक आपने, मुझे नहीं पता कितने बच्चों ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का नाम पूरा पढ़ा है, तो हम इनके नाम क्या फुल फॉर्म पढ़ते हैं। ठीक है, उनका नाम था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है बताइए। तो डॉक्टर यानी कि डॉक्टर हम हिंदी में भी डॉक्टर ही बोलते हैं। ठीक है, ए का मतलब क्या है, अबुल। ठीक है, पी का मतलब क्या है, पाकिर। ठीक है, जे का मतलब क्या है, जैनुअल अब्दीन। ठीक है, अब्दुल कलाम, बाकी का नाम तो आपको पता ही है। ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या था, डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुअल अब्दीन अब्दुल कलाम। ठीक है, ये उनका पूरा नाम था। तो चलिए, इनके बारे में हमने ऐसे पूरा पढ़ा है, इसको फटाफट से हम दोबारा दोहराएंगे। तो आज का टाइटल क्या था, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, यानी कि विश्व विद्यार्थी दिवस। वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे सेलिब्रेटेड ऑन अक्टूबर 15, यानी कि 15 अक्टूबर पर विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, यह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जन्म की सालगिरह को चिन्हित करता है। इंडियाज फॉर्मर प्रेसिडेंट, भारत के पूर्व राष्ट्रपति, एंड अ विजनरी लीडर,
और एक दूरदर्शी नेता, नोन जाने जाते हैं फॉर हिज डेडिकेशन, उनके समर्पण के लिए, टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा को उनके समर्पण के लिए, एंड यूथ एम्पावरमेंट और युवा सशक्तिकरण के लिए, उनके डेडिकेशन के लिए। ठीक है, दिस स्पेशल डे इज सेलिब्रेटेड, यह खास दिन मनाया जाता है, टू ऑनर यानी कि सम्मान देने के लिए, डॉक्टर कलाम कॉन्ट्रीब्यूशंस यानी कि डॉक्टर कलाम के योगदान को, टू साइंस यानी कि विज्ञान के जो कॉन्ट्रीब्यूशंस थे उनके, एंड एजुकेशन यानी कि शिक्षा के, एंड हिज प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस और जो उनका गहरा प्रभाव था, ऑन स्टूडेंट्स विद्यार्थियों पर, इन सब चीजों में जो उनका कंट्रीब्यूशन था, ठीक है, उसी को सम्मान देने के लिए यह दिन मनाया जाता है। ही बिलीव्ड दैट, उन्हें विश्वास था कि स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर ऑफ एनी नेशन, कि विद्यार्थी किसी भी राष्ट्र के भविष्य हैं, एंड देयर एजुकेशन इज क्रूशियल, और उनकी शिक्षा महत्वपूर्ण है या फिर आवश्यक है, टू बिल्डिंग अ बेटर सोसाइटी, एक बेहतर समाज के निर्माण करने के लिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ऑफन कॉल्ड द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अक्सर भारत के मिसाइल मैन के रूप में कहा जाता है। ठीक है, फॉर हिज वर्क, उनके काम के लिए, इन डेवलपिंग इंडियाज मिसाइल एंड स्पेस प्रोग्राम्स, यानी कि भारत के जो मिसाइल्स हैं, अस्त्र शस्त्र वाले मिसाइल्स हैं, उनके विकास होने में या फिर विकास करने में, एंड स्पेस प्रोग्राम्स, और जो अंतरिक्ष के कार्यक्रम हैं, क्योंकि जो मिसाइल होती है वो अंतरिक्ष में ही छोड़ी जाती है, तो जो स्पेस के कार्यक्रम हैं और जो मिसाइल का जो काम था उसको डेवलप होने में जो भी कलाम साहब ने वर्क किया, उनके लिए उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ही वॉज नॉट जस्ट अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, वो सिर्फ एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक ही नहीं थे, बट ऑल्सो अ पैशनेट एजुकेटर, बट एक जुनूनी शिक्षक भी थे। ही स्पेंट मच ऑफ हिज लेटर ईयर्स, उन्होंने अपने बाद के सालों का ज्यादा समय बिताया इंटरेक्टिंग विद स्टूडेंट्स, यानी विद्यार्थियों के साथ बातचीत करने में, इंस्पायरिंग दैम टू ड्रीम बिग, उन्हें बड़ा सपना देखने के लिए प्रेरित करने में, वर्क हार्ड यानी कि मेहनत करने में, एंड कंट्रीब्यूट टू द नेशंस प्रोग्रेस, और राष्ट्र की प्रगति के लिए योगदान करने में, जो उन्होंने प्रेरित किया है स्टूडेंट्स को, ठीक है, उसमें उन्होंने उतना टाइम बिताया है। ही ऑफन सेड, उन्होंने अक्सर कहा, ड्रीम ड्रीम ड्रीम, यानी कि सपना देखो सपना देखो और सपना देखो। ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स, यानी कि जो सपने होते हैं वो विचारों में बदलते हैं या फिर परिवर्तित होते हैं, एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन, और जो विचार हैं वो कार्य के रूप में परिणाम देते हैं। ठीक है, हिज लाइफ वॉज अ टेस्टामेंट, उनका जो जीवन था वो एक वसीयतनामा था, टू द पावर ऑफ परजर्वेरेंस, यानी कि दृढ़ता की शक्ति के लिए, इनोवेशन यानी कि नवीनीकरण के लिए, एंड इंटीग्रिटी और अखंडता के लिए। इन तीन चीजों के लिए उनका जो जीवन था वो एक टेस्टामेंट था, यानी कि एक वसीयतनामा था। ही डेडिकेटेड हिज लाइफ, उन्होंने अपनी जिंदगी या फिर अपना जीवन समर्पित किया, टू इंस्पायरिंग स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए, टू बिकम बनने के लिए, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स यानी कि जिम्मेवार नागरिक बनने के लिए, हु कैन वर्क, जो काम कर सकते हैं, टूवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, यानी कि समाज के सुधार की ओर जो काम कर सकते हैं, ऐसे विद्यार्थियों को इंस्पायर करने में उन्होंने जो अपना जीवन था वो डेडिकेट कर दिया। किन्होंने कर दिया? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। ठीक है, तो जो कलाम साहब थे वो हमारे 11वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए। ये एक इंग्लिश के टॉपिक के साथ साथ ये एक बेसिक चीज है जो हर एक छोटे बच्चे को समझनी चाहिए। ठीक है, कि हमारे जो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया थे वो कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, बहुत सारे उनमें प्रतिभाएं थी, बहुत ज्यादा ब्रिलियंट इंसान थे वो। ठीक है दोस्तों, तो एपीजे अब्दुल कलाम जी का जो भी फुल फॉर्म है नाम की वो भी हमने पढ़ी है।
क्या है उनका पूरा नाम, दोबारा से दोहरा लेते हैं एक बार, डॉक्टर अबुल पाकिर जैनु अलाउद्दीन अब्दुल कलाम। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछेगा, जो भी बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, इस नाम को आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद कीजिएगा। ठीक है, और जो भी आपसे पूछे, आपका जो भी एजुकेटर हो, जो भी आपके टीचर हो, आपसे पूछे तो आपको ये नाम बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये पूरा टॉपिक हो गया खत्म, एक एक वर्ड को हमने डीपली पढ़ा है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल पर बने रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। अब हम कल मिलेंगे रात को 8 बजे एक मजेदार टॉपिक वाली वीडियो के साथ। ठीक है, और जैसा कि आप सभी को पता है, कल 15 अक्टूबर है, तो कल क्या है, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे है। आप ही लोगों का दिन है, जितने भी विद्यार्थी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, आप ही लोगों का दिन है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपना दिन एंजॉय कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।